राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों कान्हा एजुकेशन दोस्तों आज आपके लिए रीजनिंग की क्लास, जिसे हम मानसिक योग्यता कहते हैं, उसकी क्लास लेकर आया है। दोस्तों यह क्लास हम दोस्तों टॉपिक वाइज करेंगे, रीजनिंग की क्लास। साथ ही साथ परीक्षा में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको देखेंगे दोस्तों, वो भी मॉडल पेपर के रूप में। ठीक है दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाद आपको उत्तर देना है और उस प्रश्न को कान्हा एजुकेशन द्वारा हमारे द्वारा दोस्तों आपको सोल्व करवाया जाएगा। यानी कि इस टॉपिक से जिस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो लेकर आए हैं। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है रक्त संबंध, यानी कि जो ब्लड रिलेशनशिप है, जो खून का रिश्ता होता है, उससे संबंधित जो प्रश्न है दोस्तों वो लेकर आया है रक्त संबंध के। दोस्तों तो क्लास को पूरी देखें, और इस क्लास से दोस्तों एक प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा जो आपके मानसिक योग्यता का पेपर है उसमें। तो क्लास को पूरी देखें दोस्तों। हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न को लेकर दोस्तों। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है इस क्लास का, वो प्रश्न यह है कि एक लड़के का परिचय कराते हुए, दोस्तों प्रश्न को पढ़ना कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। दोस्तों क्या बोली? लड़की बोली। और परिचय किसका करवा रही है दोस्तों? लड़के का। ठीक है, यह तो हुआ लड़के या लड़का, देख लो। ठीक है दोस्तों, यह बात कर लेते हैं, लड़का का परिचय करवा रही है लड़की। ठीक है, तो यहां पर मैं परिचय लिख देता हूं ताकि ध्यान रहे कि इस लड़के का क्या है, परिचय करवा रही है लड़की। कि एक लड़के का परिचय कराते हुए एक लड़की बोली। ये लड़की इस लड़के का या इस लड़का का क्या है दोस्तों, परिचय करा रही है और बोलती है कि यह मेरे मामा के, यानी कि इस लड़की का जो मामा है, यह मेरे मामा के, ये मामा सा मेरे मामा के पिताजी की, ये इनके मामा है और इनके पिताजी की, ये मामा के पिताजी है दोस्तों। ठीक है, मामा के पिताजी की लड़की, ये पिताजी की क्या है दोस्तों, लड़की है, लड़की का लड़का है। तो इस लड़की का क्या है दोस्तों, लड़का है। ठीक है, ये लड़का है। तो लड़की और लड़के में क्या संबंध है दोस्तों? तो प्रश्न देखना, प्रश्न आप देख लिया, मैं समझा दूंगा इसको क्या संबंध है। पहले इसके विकल्प देख लो, भतीजी और चाचा का, बहन और भाई का, चाची भतीजा का, साली जीजा का। दोस्तों तो विकल्प आपने देख लिया और प्रश्न आपने देख लिया। दोस्तों प्रश्न ये कह रहा है कि एक लड़के की ओर दोस्तों क्या है, एक इशारा करती हुई उसका परिचय करवा रही कि ये जो लड़की है, इस लड़के का क्या है दोस्तों, परिचय करवा रही है। लड़की कहती है कि जो मेरे मामा है, यह मेरे मामा के, यानी कि लड़की के मामा के जो पिताजी है, उन पिताजी की क्या है दोस्तों, लड़की है। ये तो हुए मामा, मामा के पिताजी ये है, और पिताजी की क्या है दोस्तों, लड़की है। और ये जो लड़की है, इस लड़की का जो ये क्या है दोस्तों, लड़का है। अब इन दोनों के मध्य क्या है दोस्तों, हमें संबंध बताना है कि संबंध क्या है दोस्तों। तो मामा के पिताजी की लड़की, तो ये दोनों मामा और जो ये लड़की है दोस्तों, ये तो क्या है, भाई बहन है। क्या है दोस्तों, ये भाई बहन है। ठीक है दोस्तों, जब ये भाई बहन है और इस लड़की का ये क्या है दोस्तों, लड़का है, तो ये क्या होगी, इस लड़की की ये लड़की क्या होगी, माँ होगी। क्या होगी दोस्तों, जब इस लड़की की ये लड़की माँ है, तो ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन होंगे। कौन होंगे दोस्तों, भाई और बहन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो होगा भाई और ये होगी बहन। एक बार और देखना कि लड़की के मामा, मामा के पिताजी, पिताजी की लड़की, तो ये दोनों लड़की और मामा क्या है दोस्तों, भाई और बहन है। और इस लड़की का क्या है, ये लड़का, तो इस लड़की की ये क्या लगती है दोस्तों, माँ लगती है। क्या लगती है, माँ। और माँ जब लगती है तो इसके भी ये माँ लगती है दोस्तों। क्या लगती है, माँ। दोनों के माँ लगती है तो दोनों का रिश्ता क्या होगा दोस्तों, भाई बहन होगा। तो विकल्प के अंदर दोस्तों हमें जो बताया गया था वो बहन भाई का रिश्ता बताया गया था दोस्तों। क्या बताया गया था, बहन भाई का रिश्ता बताया गया था। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प आपका दूसरा सही है। इसका क्या है दोस्तों, विकल्प नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ है
कि बहिन और भाई। ठीक है दोस्तों, यह तो हुआ आपका पहला इस प्रकार का एक प्रश्न आता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि लड़की कहा लड़की लिख दिया, इसके मामा कहा तो तीर का निशान लगाकर मामा कर दिया, मामा के पिताजी कहा तो तीर का निशान लगा दिया, पिताजी की लड़की कहा तो बता दिया। अब इन दोनों का संबंध हमने बता दिया। ठीक है, इसके बाद इसका लड़का है तो इस लड़की के भी ये माँ और इस लड़के की भी ये माँ, तो दोनों भाई बहन हुए। ये तो हुआ हमारा पहला प्रश्न दोस्तों। अब अगले प्रश्न का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देना है दोस्तों। तो अगला प्रश्न क्या है वो देखिए दोस्तों। ए भाई है डी का दोस्तों, क्या है, जो ए है वो भाई है डी का, ए भाई है डी का, डी पिता है बी का। क्या है दोस्तों, ए तो भाई है बी का और जो बी, सॉरी प्रश्न देखना वापस, ए भाई है डी का, डी पिता है बी का, बी तथा सी बहिनें हैं, सी का ए से क्या रिश्ता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न आपने देख लिया। कमेंट बॉक्स के अंदर आप इसको सॉल्व करें और उत्तर दें, क्योंकि दोस्तों बीएसटीसी का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। तो आपने जहां से भी तैयारी की है अच्छी तैयारी की है। अब आपका दोस्तों क्या है, टेस्ट चल रहा है मॉडल पेपर के रूप में। यह हमारा मॉडल पेपर समझ के चले कि इस रक्त संबंध टॉपिक से इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वो हम मॉडल पेपर के रूप में देख रहे हैं दोस्तों। तो हमारा जो मॉडल पेपर 1 है वो है रक्त संबंध प्रश्नों का दोस्तों। तो इनसे जो प्रश्न बनते हैं वो लेकर आए हैं हम। तो आपको क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है कि आपका उत्तर यह है, फिर देखना कि आपके सवाल कितने सही हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा प्रश्न है आज का दोस्तों वो है कि जो ये ए है दोस्तों, ये भाई है डी का। किसका भाई है दोस्तों, तो ये जो डी है इसका भाई क्या है दोस्तों, ए है। ये देखना दोस्तों, जो ए है वो डी का क्या है दोस्तों, भाई है, डी पिता है बी का दोस्तों। तो ये जो डी है, ये डी किसका पिता है दोस्तों, बी का पिता है। क्या है दोस्तों, ये डी है जो बी का पिता है और बी तथा सी बहिनें हैं। तो बी और बी की दोस्तों क्या है, ये सी है। ठीक है दोस्तों, ये सी, ये दोनों क्या है दोस्तों, बहिनें हैं। ठीक है, बी और सी दोनों क्या है दोस्तों, बहिनें हैं। यानी कि ए तो डी का भाई है, डी पिता है बी का, बी और सी दोनों बहनें हैं। तो ठीक है, ये दोनों क्या हुए, आपस में भाई भाई हुए, ए और डी। तो सी का ए से क्या रिश्ता है दोस्तों, ये सी है, इस सी का ए से क्या रिश्ता है। तो सी दोस्तों बात करूं तो ए के लिए क्या है दोस्तों, भतीजी है। क्या है दोस्तों, भतीजी है। अब कैसे हुई दोस्तों भतीजी, मैं बता दूं कि ए और डी क्या है दोस्तों, भाई भाई है। ए बी और डी दोनों क्या है दोस्तों, भाई भाई है। ठीक है दोस्तों, और डी की एक लड़की है बी और दूसरी लड़की है दोस्तों सी। तो ये दोनों बी और सी जो है दोनों बहिनें हैं। क्या है दोस्तों, दोनों बहिनें हैं। और हमें पूछा गया इस सी का ए से क्या रिश्ता है, यानी कि इस बहन का इस ए से क्या रिश्ता है दोस्तों। तो ये भी डी की क्या है दोस्तों, लड़की है, सी है। तो अब जब दोनों भाई भाई है तो ये दोनों लड़कियों के लिए क्या हुए दोस्तों, ए दोनों लड़के के लिए क्या हुआ दोस्तों, चाचा हुआ। और इस चाचा के लिए ये जो दोनों बहनें हैं सी और डी, ये दोनों क्या हुई दोस्तों, भतीजी हुई। क्या हुई दोस्तों, भतीजी। अब भतीजी कैसे हुई दोस्तों, भतीजी इसलिए हुई क्योंकि दोनों भाई है। तो एक भाई की लड़की दूसरे भाई के लिए क्या होती है दोस्तों, भतीजी होती है। तो आपका जो उत्तर है दोस्तों वो उत्तर सी विकल्प सही है। क्या सही है दोस्तों, सी विकल्प सही है। सी विकल्प के अंदर लिखा हुआ है भतीजी। ठीक है दोस्तों, तो यह हुआ हमारा दूसरा प्रश्न दोस्तों। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, जो देखना समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन यदि समझ गए तो इस प्रश्न से जो भी प्रश्न बनेगा इस प्रकार का वो आप कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, तो अब अपना जो तीसरा प्रश्न है वो देखना कि B3Q का अर्थ है। क्या है दोस्तों, B3Q का अर्थ है कि जो B है वो Q की मां है। क्या है दोस्तों, ये B3 इस Q का दोस्तों क्या अर्थ है, वो अर्थ है कि ये जो B है इस Q की क्या है दोस्तों, मां है। क्या है दोस्तों, इस Q की मां है। B4Q का अर्थ है कि जो B है वो Q का भाई है दोस्तों। ये B
ये 4, ये Q का दोस्तों क्या है अर्थ है। ये जो B है इस Q का क्या है दोस्तों भाई है। क्या है दोस्तों B इस Q का भाई है। B9Q का अर्थ है B है जो Q का पति है दोस्तों। ये B9Q का दोस्तों क्या अर्थ है, ये जो B है इस Q का क्या है दोस्तों पति है। क्या है पति है। B8Q का B8Q का दोस्तों ये B8Q का अर्थ है दोस्तों कि B Q की लड़की है दोस्तों। ये जो B है इस Q की क्या है दोस्तों लड़की है। क्या है लड़की है। ठीक है दोस्तों इस Q की लड़की है। तो निम्न में से किसका अर्थ है कि जो A है वो M की सास है दोस्तों। क्या है जो A है वो किसकी M की सास है। क्या है दोस्तों सास है यानी कि सासू माँ है। ये हमें सिद्ध करना है। जो A है वो M की सास है दोस्तों। प्रश्न दे रखा है एक बार और देख लेना, आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है दोस्तों। इसका कमेंट बॉक्स के अंदर आप क्या है दोस्तों जवाब दोगे कि इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों। यदि यह प्रश्न आपको नहीं आता है तो आप इधर स्क्रीन पर समझे, बोर्ड के द्वारा समझाया जा रहा है दोस्तों। एक बार देखिए इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न कह रहा है कि B3Q है जिसका अर्थ होता है जो B है वो इस Q की क्या है दोस्तों माँ है। तो मैंने जो तीर के निशान लगाए दोस्तों वो इस विकल्प के साथ लगाए। जैसे Q की माँ कौन है B, इस Q का भाई कौन है B, इस Q का पति कौन है B, इस Q की लड़की कौन है दोस्तों B। इनके मध्य जो संबंध है दोस्तों एक तरफ B और एक तरफ Q लिखा हुआ है, लेकिन ये जो संख्या है 3, 4, 9, 8 ये संबंध स्थापित कर रही है। जहां B3Q है यानी कि वो माँ का संबंध बता रही है, जहां B4Q है वो क्या है भाई का संबंध बता रही है, जहां 9 है दोस्तों वो पति का, और जहां 8 है वो लड़की का संबंध बता रही है। अब हमें पूछा गया कि जो ये A है वो M की सास, M की क्या है दोस्तों सास है, और यहां पर कहीं पर भी सास का संबंध, सासू माँ का संबंध नहीं बताया गया है। तो इसका मतलब यह है कि A तो क्या है दोस्तों सास है। ठीक है, और किसकी है तो M की है। तो M क्या है दोस्तों एक पुरुष हो सकता है, और पुरुष को हम क्या कहते हैं दोस्तों, ये पुरुष की सासू माँ है तो इस पुरुष को हम किसी लड़की का क्या दोस्तों पति घोषित कर सकते हैं। जब वो किसी का पति होगा तभी उसकी क्या होगी दोस्तों सास होगी। तो अब आप इधर देखना दोस्तों, इसको मैं 1 मिनट भी नहीं लगेगा सोल्व कराने के लिए दोस्तों। एक तो A और M। ठीक है, तो पहले तो लिखो M, ये M लिखा, ये पति है। अब किसका पति है वो तो हमें नहीं पता, लेकिन जो संबंध दे रखा है कि जो B है वो Q का पति है, तो यहां पर क्या आएगा दोस्तों B और Q के मध्य N आएगा। तो ये लीजिए M, और ये क्या है दोस्तों हमें नहीं पता, हम डैश लगा रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या आएगा वो हमें नहीं पता, हम विकल्प देखेंगे फिर उसका उत्तर देंगे दोस्तों। ठीक है, ये क्या है इसका पति है। ठीक है दोस्तों, और हम जानते हैं कि जो A है वो M की सासू माँ है, तो ये क्या है दोस्तों एक लड़की है। ये जो भी हो दोस्तों ये एक लड़की है। इस लड़की की माँ कौन है दोस्तों वो है A। क्या है दोस्तों इस लड़की की, इस A की कौन सी है दोस्तों ये है लड़की। तो अब हम लड़की वाला संबंध देखते हैं दोस्तों। Q की लड़की कौन है दोस्तों B, तो 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहां पर 8 लिख देना दोस्तों। तो यह तो है M की सासू माँ A। क्या है दोस्तों M की सासू माँ A है। अब हमें और आगे बढ़ना है दोस्तों, तो और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये भी किसी की माँ होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये माँ किसी की है ये देखना है। संबंध हमें यहां से बताना है, तो माँ किसकी है दोस्तों 3 की। तो अब माँ किसकी है वो हमें बताना है। जिसकी भी है यहां पर ये कर दो, और ये माँ है किसकी है दोस्तों इस माइनस की माँ है, मान लो माइनस है एक से जो भी है इसकी माँ है दोस्तों। इस व्यक्ति की ये तो है माँ। ठीक है, A माँ है, और A की लड़की ये है, और इस लड़की का पति ये है। अब हमें जो कहा गया कि जो
ए है वो m की सास है, ये ए है जो m की सास है दोस्तों। ये तो हुआ आपका क्लियर। अब 983 आपको देखना है विकल्प में 9 और 83 कहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। तो देख लेते हैं कि जो 983 है वो कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो विकल्प देखिए, पहले विकल्प में लिखा हुआ है M9N 3A4J। तो M9N3 दोस्तों, 3 तो हमारे पास नहीं है, 8 है, तो विकल्प 1 गलत है। अगला जो विकल्प है दोस्तों वो है M9N, जो हमने खाली स्थान छोड़ा था वहां पर N आया है। ठीक है, आगे क्या आ रहा है दोस्तों, 8 आ रहा है, तो हमारे पास भी क्या है दोस्तों 8 है। इसके बाद हमने जो ए लिखा वो ए सासू माँ को दर्ज किया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों 3 आ रहा है, जो हमने 3 लिखा ये 3 आ रहा है। फिर अगला जो शब्द आ रहा है वो जे आ रहा है दोस्तों, यानी कि जो ए और जे है दोस्तों, तो एन तो लड़की है और जे क्या है दोस्तों, इसका लड़का है। ठीक है, लड़का हो लड़की हो जो भी हो, लेकिन इस जे की माँ ए है और ए की लड़की एन है और एन का पति एम है दोस्तों। एक बार मैं इस प्रश्न को वापिस समझा देता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि परीक्षा के अंदर एक प्रश्न भी करना बहुत जरूरी है। हम 1 नंबर से रह जाते हैं, सिलेक्शन के कगार से, पॉइंट से रह जाते हैं। यहां तो हमारा एक प्रश्न 3 नंबर का है, यानी कि यदि एक प्रश्न भी हमारा सही होता है तो हम 3 नंबर आगे बढ़ेंगे दूसरों से दोस्तों। तो एक बार इस प्रश्न को वापिस समझना कि कह रहा है कि जो B3Q है, इसका अर्थ है कि जो B है वो Q की क्या है, माँ है। B4Q का अर्थ है कि जो Q है वो B है। BQ का क्या है दोस्तों, भाई है। B9Q का अर्थ है ये जो B है इस Q का क्या है दोस्तों, पति है। ये जो B8Q है ये BQ की क्या है दोस्तों, लड़की है। B है जो Q की लड़की है, और हमें कहा गया कि जो ये A है वो किसकी दोस्तों, M की सास है। किसकी दोस्तों, इस M की क्या है दोस्तों, सास है, यानी कि सासू माँ है दोस्तों। यहां हमारे पास जो संबंध बताए गए हैं दोस्तों, किसी के अंदर सासू माँ का संबंध नहीं बताया गया है। तो यानी कि जो ये M होगा दोस्तों, वो किसी लड़की का क्या होगा दोस्तों, पति होगा। जब पति ही होगा तब वो ए क्या होगी दोस्तों, इसकी भी सास होगी। ये मत सोचना कि दोस्तों सिर्फ लड़कियों के सास ससुर होते हैं, लड़के की भी सास ससुर होते हैं। लड़की के जो माता पिता हैं वो लड़के के सासू और ससुर लगते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं जो ये ए और एम है इसका संबंध घोषित करने के लिए। तो दोस्तों एम ये पति है। अब किसका पति है हमें नहीं पता, तो हम यहां सिर्फ क्या है दोस्तों, गोल अंडा बना रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो ए है, ये ए, इस ए की लड़की ये है। अब हमें पता नहीं है ये लड़की कौन है, सिर्फ हम विकल्प के अंदर देखेंगे। लेकिन हमें जो पति वाला संबंध दे रखा है उसके मध्य दोस्तों एक संख्या आ रही है और वो संख्या है 9। तो यहां पर 9 लिख दो। तो M9 ये खाली स्थान छोड़ दो, जो भी होगा हम विकल्प के अनुसार कर देंगे दोस्तों। लड़की, अब लड़की वाला संबंध देखो दोस्तों, तो लड़की वाला संबंध है कि जो BQ की लड़की है तो 8 है। क्या है, 8 है, तो ये 8 कर दो। लड़की का ये सासू माँ है तो ए कर दो दोस्तों। अगला संबंध हमें देखना है कि ये जो ए है वो ए भी तो किसी की माँ है। क्या है दोस्तों, ए भी किसी की माँ है, और जो माँ का संबंध है दोस्तों ये किसके है दोस्तों, B3Q का। तो यहां पर जो आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, 3 आएगा, और जो भी शब्द आएगा वो हम खाली स्थान मान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हम B है इस Q का भाई B कर दे दोस्तों, क्या कर दे, B कर दे। B अगर कर दे दोस्तों, B A की जगह दोस्तों B कर दे, यहां पर जो भी शब्द है उसका क्या है दोस्तों, भाई मान ले। हम जो मां मान रहे थे उसको यदि भाई कर दे, ये इसका क्या है दोस्तों, पुत्र है। ए का ये क्या है दोस्तों, पुत्र है या पुत्री है, कुछ भी है लेकिन है, पुत्र हो या पुत्री हो, लेकिन जरूर है इस ए का ये। ठीक है दोस्तों, यदि हम इसके भाई को घोषित करें दोस्तों तो ये भाई ए का भाई दोस्तों नहीं बनेगा, क्योंकि समस्या हो सकती है हमारे। समस्या दोस्तों लड़की का भाई, तो कैसे घोषित करेंगे, मान लो ये जो भी है एक्स है तो इसका भाई
ए तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो सासू माँ है ए हमारे पास, तो हम इसका रिश्ता बहन वाला ही बनाएंगे, जो हमने दोस्तों कहां देखा दोस्तों, माँ वाला रिश्ता। ठीक है दोस्तों, जो भी होगा माँ का रिश्ता है। तो हमारा जो उत्तर है दोस्तों 893, यहाँ पर दोस्तों क्या है वो होगा, एक तो जे है और एक एन दे रखा है शायद। ठीक है, तो विकल्प आपका जो दूसरा है वो सही है। विकल्प कौन सा दोस्तों, दूसरा सही है, M9N8A3J। ठीक है दोस्तों, तो M9N8A3J। ठीक है, तो विकल्प आपका दूसरा सही है। यह तो हुआ हमारा अगला प्रश्न। अब देखते हैं, यह प्रश्न हुआ कंप्लीट दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, इस प्रकार के 2 या 3 प्रश्न हैं, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा यदि आप प्रैक्टिस करोगे 1 या 2 बार। तो रक्त संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो आपको आसानी से क्या दोस्तों समझ में आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम जो अगला प्रश्न है वो देख लेते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। ई बी की पुत्री है दोस्तों। अगला प्रश्न आपको दिख रहा है, प्रश्न पढ़े, कमेंट बॉक्स में जवाब दे कि आपका प्रश्न का उत्तर क्या है, फिर देखिए सही हुआ या गलत हुआ। ई है, ये ई दोस्तों किसकी पुत्री है, ये पुत्री है दोस्तों बी की पुत्री, यही कह रहा है ना, ई बी की पुत्री है। ए तथा बी भाई है दोस्तों, ए तथा ये जो बी है ये दोनों क्या है दोस्तों, भाई है। तो ये लो भाई हो गए। ई बी की पुत्री है, बी और ए क्या है दोस्तों, भाई है। और सी ए की बहन है दोस्तों, ये सी है, ये सी इस ए की क्या है दोस्तों, बहन है। ठीक है, ये बहन है। डी ई का भाई है दोस्तों, ये एक डी है, इस ई का क्या है दोस्तों, भाई है। क्या है दोस्तों, भाई है। तो डी का चाचा कौन है दोस्तों, डी का चाचा कौन है ये बताना है हमें। अब चाचा कौन है दोस्तों ये पूछा गया। तो अब दोस्तों पहले तो प्रश्न को एक बार समझना कि हमें बी की पुत्री कहा गया ई है, यानी कि एक बी है, वो क्या है दोस्तों, पिता है। बी कौन है दोस्तों, पिता है। ये जो बी है ये एक पिता है। ठीक है दोस्तों, इसकी पुत्री ई है और इसका भाई क्या है दोस्तों, डी है। तो इस डी का पिता भी कौन होगा दोस्तों, बी होगा। और बी का एक भाई है, वो है ए। कौन है दोस्तों, ए है। जब अपने ही पिता का भाई अपने चाचा लगता है दोस्तों, तो इस प्रकार से जो डी है इसका चाचा कौन होगा दोस्तों, ए। तो डी का चाचा कौन होगा दोस्तों, ये डी का चाचा ए होगा। कौन होगा दोस्तों, डी का चाचा ए होगा। ठीक है दोस्तों, प्रश्न आपके समझ में आ गया। अब हम अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। तो आपका जो विकल्प है दोस्तों, वो विकल्प कौन सा सही है, वो विकल्प तीसरे नंबर में ए लिखा हुआ है दोस्तों, वो सही है। अब दोस्तों अगले प्रश्न को एक बार समझने की कोशिश करना, वो भी जो हमने पिछले प्रश्न को सॉल्व किया था उसी प्रकार का प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे। क्या है दोस्तों, निम्न सूचनाओं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दे, जिसके अंदर हमने एक प्रश्न तो पहले देख लिया था। अब यह प्रश्न है कि 1 2 3 4 क्रम दे रखे इसके अंदर कि जो k प्लस ख है, देखना दोस्तों ये k प्लस ख, इसका अर्थ k प्लस ख का अर्थ है कि जो k है वो ख का पुत्र है। ये k है दोस्तों, ये किसका पुत्र है, इस ख का पुत्र है। ठीक है, जो k है वो ख का पुत्र है। अगला है कि k माइनस ख का अर्थ है कि जो k है वो ख की पत्नी है दोस्तों। ये k माइनस ख का अर्थ है कि ये जो k है इस ख की क्या है दोस्तों, पत्नी है। क्या है दोस्तों, पत्नी है। ठीक है भाई, पत्नी है। अगला दे रखा है कि k गुणा ख, तो इस k गुणा ख की बात करूं तो k गुणा ख का अर्थ है जो k है वो ख का भाई है। ये k लो, ये किसका भाई है, इस ख का क्या है दोस्तों, भाई है।
ये बाई कर दिया हमने। अगला कह रहा है कि जो के भाजक ये खे है, इसका अर्थ होता है कि जो के है वो खे की माँ है। क्या है दोस्तों? के है जो खे की क्या है दोस्तों? माँ है। ठीक है दोस्तों, तो के खे की माँ है। तो अब बताओ जो ए गुणा बी दोस्तों क्या है? ए गुणा बी है से भाजक दोस्तों। यहां आपको ए और क्या दोस्तों? बे और से दिख रहा है दोस्तों। तो यहां पर तो ये भाजक है और यहां पर क्या है दोस्तों? ये देखना कि यहां पर क्या है दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों गुणा। बिल्कुल दोस्तों, ए गुणा बी लिखा हुआ है। प्रिंट मिस्टेक हमारे जो टाइपिंग साहब है, जो टाइपिंग करते हैं, उनसे क्या है दोस्तों? चूक हो गई। वो डायरेक्ट लिख दिया। लिखना यह था कि ए गुणा बी भाजक सी का अर्थ क्या है? ए गुणा बे भाजक से का अर्थ क्या है दोस्तों? आप सुधार लेना, छोटी मोटी गलती होती रहती है दोस्तों। वो भी इंसान है जो टाइप करते हैं दोस्तों, और हम भी इंसान हैं। लेकिन हम क्या है? टाइपिंग सुधार देते हैं। हमारा रात दिन का काम है दोस्तों। हम क्या है? पढ़ते रहते हैं। आप भी पढ़ते रहते हो। प्रश्न पढ़ा होगा तो आपको त्रुटि मिस्टेक हो गई कि सर ने यहाँ कहीं ना कहीं गलती कर दी, और जब मैंने पढ़ा तो मुझे भी पता चल गया दोस्तों। तो अब क्या है दोस्तों? इनके मध्य संबंध बताना है हमें कि ए इंटू बी भाजक से का क्या है दोस्तों? अर्थ क्या होगा दोस्तों? ये बताना है। पहले तो देखना दोस्तों, ये जो प्लस है वो इस पुत्र का संबंध बता रहा है, और ये जो माइनस है वो इस पत्नी का संबंध बता रहा है इन दोनों के मध्य। ये जो गुणा का संबंध है दोस्तों, इन दोनों मध्य भाई का संबंध बता रहा है, और ये जो भाजक है दोस्तों, इन दोनों के मध्य क्या है? माँ का संबंध बता रहा है दोस्तों। किसका? तो हम लिखते हैं दोस्तों ए। ठीक है, अब गुणा का संबंध क्या है दोस्तों? तो बई है। तो ए किसका बई है दोस्तों? ए गुणा बे। तो ये जो ए है इस बे का क्या है दोस्तों? बई है। क्या है दोस्तों? बे का बई है, भाजक से। अब दोस्तों इनके मध्य जो चिन्ह है वो देख लेना। बे और से के मध्य भाजक वाला, तो के क्या है दोस्तों? खे की माँ है। तो ये जो बे है वो इस से की क्या है दोस्तों? माँ है। ये बे है, ये से है, तो इस से की माँ क्या है दोस्तों? बे है। ठीक है, अब इनके मध्य हमें संबंध बताना है। पहले विकल्प के अंदर बता दूं दोस्तों, ये दोस्तों कौन है? भाई और बहन है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों माँ पुत्र है। ठीक है दोस्तों, माँ पुत्र है। ये से और ए की बात करूं तो दोस्तों मामा बांजा है। कौन है दोस्तों? मामा बांजा है। ठीक है दोस्तों, तो अब विकल्प के अंदर देख लेना कि क्या बता रहा है। हमेशा इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं दोस्तों, वो पहले इन चिन्हों को पकड़ना है। चिन्ह क्या बता रहे हैं? प्लस का चिन्ह आया तो पुत्र बता दे, माइनस का चिन्ह आया तो पत्नी कह दे दोस्तों। तो आगे ये क्या है दोस्तों? से है। तो इस से की माँ कौन है? बे है। तो क्या हुई दोस्तों? माँ। तो ये दोनों के आपस में जो रिश्ते हैं वो तो हुए भाई बहन के। कौन से दोस्तों? भाई बहन के हुए। और से और ए के जो रिश्ते हुआ था वो क्या हुआ था दोस्तों? मामा बांजा का। क्या हुआ दोस्तों? मामा बांजा का दोस्तों। मामा बांजा का रिश्ता हुआ। वो कैसे हुआ दोस्तों? यदि आप लड़के हो और सोचो कि आपकी बहन का पुत्र आपके क्या लगता है? बांजा लगता है, और उस बांजे के लिए आप क्या लगते हो दोस्तों? मामा लगते हो। तो ये तो हमारा रिलेशनशिप हमने देख लिया कि कैसे भी पूछे। और बे भाई बहन, बे और से का देखे तो माँ और पुत्र है। क्या है दोस्तों? माँ और पुत्र है। तो अब हम विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। ये जो ए है वो से का पिता है दोस्तों। ए है, ये ए से का पिता बिल्कुल नहीं। हम तो कह रहे कि ए और से के मध्य क्या है दोस्तों? मामा बांजा का रिश्ता है। तो ए है जो से का, तो मामा होना चाहिए। तो ए से का पिता है, एक ऑप्शन गलत है। ए से का भाई, ए से का भाई नहीं हो सकता है दोस्तों। ए से का मामा है, बिल्कुल। ये ए है जो इस से का क्या है दोस्तों? मामा है। तो विकल्प आपका तीसरा सही है दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख चुका है दोस्तों। तो अगले प्रश्न को आप पढ़िए और कमेंट बॉक्स के अंदर दोस्तों कमेंट करिए। तब तक मैं क्या है एक बार बोर्ड से इनको साफ कर देता हूं, फिर हम प्रश्न को सोल्व करेंगे। और आप क्या है दोस्तों कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दें।
यहां से जो प्रश्न बनाए गए हैं दोस्तों हमारी टीम द्वारा, वो प्रश्न दोस्तों परीक्षा के अंदर जिस प्रकार से पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को बनाया गया है दोस्तों। और इस प्रकार से यदि परीक्षा में प्रश्न आता है तो आप सोल्व कर दोगे दोस्तों। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है और समझ में आ रही है तो क्लास को क्या है दोस्तों लाइक कर दो, साथ ही साथ इसको शेयर कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या है दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। यदि आप हमसे टेलीग्राम ग्रुप से और इंस्टाग्राम और फेसबुक से जुड़ना चाहते हो दोस्तों तो तीनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, आप वहां से हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न यह है दोस्तों कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए रोहिणी ने कहा कि दोस्तों कोई एक आदमी है, यह आदमी है और रोहिणी ने इसकी ओर क्या दोस्तों संकेत किया, ये रोहिणी, ठीक है भाई, ये अपनी रोहिणी है और इस आदमी की ओर क्या दोस्तों संकेत करते हुए कहा कि इसकी जो पत्नी है, इस आदमी की दोस्तों क्या है पत्नी है, ठीक है, पत्नी मेरे ससुर महेश की, रोहिणी के ससुर कौन है दोस्तों, यह ससुर है रोहिणी के, ससुर का नाम क्या है दोस्तों महेश है, मेरे ससुर महेश की एकमात्र क्या है दोस्तों, मेरे ससुर महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। जो इस रोहिणी के ससुर है, इस ससुर के बारे में कहा गया कि जो मेरे ससुर है महेश, इसके एकमात्र पुत्र, ये एकमात्र कौन है दोस्तों पुत्र है, और इस पुत्र है एकमात्र पुत्र वधू है, क्या है दोस्तों, इसके बारे में कहा गया कि ये एक पुत्र वधू है, इस महेश की एकमात्र पुत्र वधू है। तो इस महेश का दोस्तों आदमी से रिलेशन क्या है दोस्तों कि महेश का पुत्र है ये आदमी और इसकी पत्नी ये है। तो आदमी महेश से किस प्रकार से संबंधित है दोस्तों, तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है दोस्तों। एक बार इस प्रश्न को वापस समझना कि रोहिणी है, क्या है दोस्तों, ये रोहिणी है और रोहिणी इस आदमी की ओर संकेत करती हैं कि ये जो आदमी है, ये आदमी है वो मेरे ससुर के, यानी कि इसके जो ससुर है इस रोहिणी के, उनका नाम है दोस्तों महेश। कौन है दोस्तों, महेश, ठीक है, जो ससुर है महेश है और इस आदमी की भी क्या है दोस्तों एक पत्नी है, क्या है दोस्तों एक पत्नी है। और प्रश्न हमसे कहता है कि जो हमारे ससुर महेश है रोहिणी के, वो एकमात्र पुत्र की क्या है पुत्र वधू है। तो यह तो हुई दोस्तों पुत्र वधू, वो भी एकमात्र पुत्र की, तो यह तो पुत्र वधू और आदमी है, इस महेश के लिए दोस्तों क्या है एक पुत्र है। तो इनका जो रिलेशनशिप है दोस्तों, यह तो हुआ पिता और यह हुआ पुत्र, ठीक है दोस्तों। और इसके लिए यह क्या है दोस्तों पुत्र वधू है, ससुर महेश के लिए यह क्या है दोस्तों पत्नी है जो एकमात्र पुत्र वधू है, यानी कि इस ससुर महेश के एक लड़का है जिसकी ये कौन है दोस्तों पुत्र वधू है, और जो यह पत्नी है वो पत्नी ये रोहिणी ही है, ठीक है दोस्तों। तो इस आदमी और महेश के मध्य संबंध क्या है, पिता पुत्र का है। तो विकल्प देखिए दोस्तों, पुत्र का, चाचा का, पिता का, भाई का, और हमसे पूछा गया कि जो आदमी महेश से किस प्रकार संबंध है, तो ये जो आदमी है महेश से किस प्रकार से संबंध है, तो महेश का क्या है आदमी पुत्र है, ठीक है। तो आदमी महेश से संबंधित है, यानी कि इस आदमी के लिए महेश से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट के अंदर उत्तर दे दोस्तों, आदमी महेश से पुत्र संबंधित है, क्या है दोस्तों, जो आदमी है इस आदमी के लिए क्या है दोस्तों महेश पुत्र है, तो पुत्र संबंधित है। विकल्प एक आपका सही है दोस्तों, क्या है, विकल्प एक आपका सही है, आदमी महेश से। यदि ये आ जाता कि महेश आदमी से, जो महेश है वो आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम कह देते कि आदमी का पिता है महेश, लेकिन यहां प्रश्न पूछ लिया कि इस आदमी का इस महेश से क्या संबंध है, तो इस आदमी के लिए दोस्तों जो महेश से संबंध है वो एक तो पुत्र है इसका, तो किसका, महेश का पुत्र है। तो विकल्प एक आपका क्या है दोस्तों सही है, ठीक है, पुत्र। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि a प्लस बी का अर्थ है कि जो ये a है वो b की क्या है दोस्तों पत्नी है, क्या है, पत्नी है। प्रश्न आपको दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख रहे हो,
पढ़कर इसका क्या है कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर देवे दोस्तों। इस प्रकार के यदि प्रश्न आ गए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों। तो एक बार देखें प्रश्न को। a प्लस बी का अर्थ होता है कि जो ये a है वो b की पत्नी है। अगला कह रहा है कि a भाजक b का अर्थ होता है दोस्तों, अर्थ ये होता है कि ये जो a है वो इस b का क्या है दोस्तों, पिता है। b का क्या है दोस्तों, पिता है। अगला कह रहा है कि a इंटू बी का अर्थ है, a इंटू बी का क्या है दोस्तों, अर्थ है कि ये जो a है इस b का क्या है दोस्तों, भाई है। क्या है दोस्तों, भाई है। तो निम्न में से किसका अर्थ है कि p q का, ये जो p है ये q का बेटा है। क्या है दोस्तों, बेटा है। तो इसके अनुसार दोस्तों हम मानते हैं q का क्या है, बेटा है। तो ये तो पिता हुआ दोस्तों, q क्या हुआ, पिता हुआ, और p क्या हुआ दोस्तों, पुत्र हुआ। अब हमें कहीं पर भी पुत्र का संबंध नहीं बताया है, पिता वाला संबंध बता दिया कि ये a है जो b का पिता है। तो b तो हुआ पुत्र हमारे लिए और a हुआ हमारे लिए पिता दोस्तों। तो यहाँ पर भाजक का चिन्ह है, तो हम इसको इस प्रकार से व्यक्त करते हैं कि q भाजक p। ठीक है दोस्तों। तो q भाजक p के अंदर दोस्तों विकल्प एक देखिए, एक के अंदर लिखा हुआ है s प्लस q इंटू p। अब इंटू वाले चिन्ह पर जाए, गुणा वाले चिन्ह पर जाए तो वहां पर तो भाई आ गया। क्या आ गया दोस्तों, भाई। और हम कह रहे कि ये जो q है, ये q किसका, p का पिता है। इस p का क्या दोस्तों, पिता है। तो जहां भाजक वाला है दोस्तों, तो विकल्प 2 के अंदर दोस्तों भाजक वाला चिन्ह लगा हुआ है, q इंटू एस दोस्तों, समझना, q इंटू एस भाजक p इंटू आर दोस्तों। विकल्प 2 को देखना, एक तो हमारा गलत हो गया, हम कह रहे कि q भाजक p होना चाहिए, यहां पर s भाजक p है दोस्तों। तो इस s का पिता कौन है दोस्तों, s है, और इस s का भाई कौन है दोस्तों, q है। यह तो हुआ भाई, यह हुआ दोस्तों पिता। तो हम तो कह रहे कि p का पिता तो q होना चाहिए, यह तो चाचा हो रहा है यहाँ पर। तो विकल्प दूसरा भी गलत है दोस्तों। विकल्प तीसरा देखिए कि यह कह रहा है कि s प्लस q भाजक p इंटू आर दोस्तों। तो अब इंटू वाले चिन्ह को हम देखते हैं तो ये भाई का संबंध बता रहा है, तो ये आर है, इस आर का क्या है दोस्तों, p भाई है। यह आर है, इस आर का भाई p है। और भाजक वाले चिन्ह को देखते हैं तो b का पिता a है, तो इस p का पिता कौन है दोस्तों, q है। तो इस p का पिता कौन है, q है। और ये इसका क्या है दोस्तों, q का p पुत्र है। क्या है दोस्तों, पुत्र है। और प्लस वाले चिन्ह को देखते हैं दोस्तों, तो इस प्लस वाले चिन्ह के अंदर दोस्तों पत्नी का संबंध है कि b a की पत्नी है, तो इसी प्रकार से s की पत्नी q की पत्नी दोस्तों क्या है, s है। तो यहाँ पर पत्नी का संबंध है। तो विकल्प आपका जो तीसरा है दोस्तों वो सही है। क्या है दोस्तों, विकल्प आपका तीसरा सही है, और जिसने उत्तर तीसरा दिया दोस्तों उसका उत्तर सही है दोस्तों। अब हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि जो हमारा अगला प्रश्न है वो कौन सा प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक तो ये प्रश्न देखना है, उसके बाद दोस्तों जो अगला प्रश्न होगा वो कौन सा होगा वो देखना है हमें दोस्तों। यानी कि अभी हमें 2 प्रश्न और सोल्व करना है। अगला प्रश्न यह है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा दोस्तों। वीना क्या है दोस्तों, एक लड़की है। ये वीना, इस वीना ने इस एक लड़के की ओर इशारा किया। क्या किया दोस्तों, इस लड़के की ओर इशारा किया। इस वीना ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। ये वीना के दादाजी हुए दोस्तों। इस दादाजी का इकलौते पुत्र यानी कि एक पुत्र है, ये पुत्र ले लो। और कौन सा है दोस्तों, इकलौता है। इकलौता क्या है दोस्तों, पुत्र है। ठीक है, ये इकलौता पुत्र है, इकलौता पुत्र है दादाजी का, पुत्र का पुत्र है, यानी कि इनके पुत्र का क्या है दोस्तों, ये पुत्र है। दादाजी के इकलौते पुत्र का ये पुत्र है। तो इस वीना के ये क्या हुए दोस्तों, पिताजी हुए। जब ये वीना के पिताजी हुए ये, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे दोस्तों, भाई बहन होंगे। क्या होंगे दोस्तों, भाई बहन होंगे। ठीक है दोस्तों, वीना लड़की है तो बहन, लड़का है तो भाई, भाई बहन होंगे। तो इसके अंदर दोस्तों प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है ये देखना है। वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों। इस लड़का का संबंध इस वीना से क्या है, तो ये लड़का वीना के लिए क्या है दोस्तों, भाई है।
क्या है दोस्तों, बई है। तो विना से जो संबंध है इसका वो बई का संबंध है, तो बई का संबंध है, तो विकल्प आपका दूसरा सही है दोस्तों। यह हुआ हमारा प्रश्न समाप्त। दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न यह है कि एक आदमी के चित्र की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, दोस्तों ये जो हर्ष है, इस हर्ष ने दोस्तों क्या कहा, एक आदमी की ओर देखते हुए, आदमी के चित्र की ओर देखते हुए, ये हर्ष है, ये एक आदमी ने क्या है दोस्तों, चित्र देख रहा है आदमी का, और इस आदमी के चित्र की ओर देखते हुए कहा कि उसकी माता, इसकी जो माता है दोस्तों, ये क्या है, माता है, वो मेरे पिताजी के पुत्र की पत्नी है। ये हर्ष के कौन है दोस्तों, पिताजी है। कौन है, पिताजी है, और पिताजी के पुत्र की पत्नी है दोस्तों। ये लीजिए पिताजी, और पिताजी के कौन है दोस्तों, पुत्र हैं, और इनके पुत्र की क्या दोस्तों, ये पत्नी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पत्नी है। लेकिन हर्ष कहता है कि मेरे कोई भाई या बहन नहीं है। तो हर्ष के ना तो और कोई भाई है ना और कोई बहन है, तो ये जो पुत्र है वो हर्ष है। कौन है दोस्तों, ये हर्ष ही पुत्र है इनके पिताजी का इकलौता। तो ये हर्ष की कौन हुई दोस्तों, ये जो हर्ष की है ये पत्नी हुई। कौन हुई दोस्तों, पत्नी हुई। यदि हर्ष की ये पत्नी हुई तो हर्ष के लिए ये जो आदमी का चित्र है दोस्तों, ये क्या होगा, हर्ष का एक पुत्र होगा। क्या होगा, पुत्र होगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं सिंपल बता दूं कि ये हर्ष है। हर्ष ने एक चित्र की ओर देखते हुए कहा, और वो चित्र दोस्तों किसका था, आदमी का था। किसका था दोस्तों, आदमी का था। और हर्ष ने कहा कि इसकी जो माता है, ये लीजिए माता, इस चित्र वाले आदमी की माता है, वो मेरे पिताजी की, ये इसके पिताजी हैं, और इसके पिताजी की क्या है दोस्तों, पिताजी का पुत्र है, और पुत्र की क्या है दोस्तों, पत्नी है। ठीक है, ये लीजिए पुत्र की पत्नी हुई दोस्तों। और हर्ष कहता है कि मेरे ना तो कोई भाई है और ना ही कोई बहन है। जब इसके कोई भाई और बहन नहीं है तो ये जो इसके पिताजी का पुत्र है वो तो हुआ हर्ष। कौन हुआ दोस्तों, हर्ष ही इनके पिताजी का पुत्र हुआ। और ये जो पत्नी है इस पुत्र की, तो ये हर्ष की क्या है दोस्तों, पत्नी है। जब हर्ष की पत्नी ये है तो इसका पुत्र, ये हर्ष के लिए भी क्या होगा दोस्तों, पुत्र होगा। तो जो हर्ष का पुत्र है, तो विकल्प देखिए, उसके पुत्र के चित्र की ओर देख रहा था। बिल्कुल, हर्ष ने जो चित्र देखा था दोस्तों, वो हर्ष का क्या हुआ था दोस्तों, पुत्र हुआ था। तो विकल्प एक आपका सही है दोस्तों। दोस्तों इस प्रकार की क्लासे आप रोजाना चाहते हो टेस्ट के रूप में, तो आप क्या है दोस्तों, पहले प्रश्न पढ़िए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस प्रश्न को एक्सप्लेन यहाँ पर करेंगे। दोस्तों क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो दोस्तों क्या है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत दोस्तों समय देने के लिए।